सबको राम राम। मैं सुरेश ब्लॉग देवभूमि से सुरेश। मैं ये ब्लॉग भैया और बहनों रामलला की विद्यास्थली बक्सर से बना रहा हूँ। और बक्सर वो शहर है जहाँ से गंगा मैया बहती है। ठीक मेरे पीछे जो भी घर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे गंगा मैया बहती हैं। मैं ब्लॉग अपने छत से बना रहा हूँ और बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो भी अभिनय यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार है वही अभिनय हम लोग करते हैं, बस अपने ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं कि जो उसमें अभिनय किया हुआ है मैं वही हूँ, वैसा ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिल्म उद्योग के बड़े बड़े हीरो बहुत सब हैं और उनका रोल हम आप सब देखते हैं, बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे हैं, बस वही मैं बोलना चाहता हूँ कि वो एक रोल है, अदा है जो कि करना होता है। चाहे डायलॉग हो, चाहे मूवी पर सॉन्ग हो, चाहे भारतीय संस्कृति पर जो भी बोलना हो या इतिहास पर जो भी बोलना हो। ऐसे इतिहास की बात आया तो मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ और हमारी इतिहास बक्सर का परिचय देने के लिए मोहताज नहीं है। जिस शहर से माँ गंगा गुजरती है, जिस शहर में प्रभु श्री राम ने अपनी विद्या हासिल की है, जिस शहर में राम ने ताड़िका वध किया, जिस शहर में शिव और पार्वती का जो अर्ध स्वरूप मूर्ति होती है वो बक्सर में ही हुआ। माँ अहिल्या का सम्मान इस बक्सर में ही राम ने दिलाया। इतिहास की बात हुई तो वही ये बक्सर है जहाँ चौसा की लड़ाई हुई है। यही वो बक्सर है 1664 में सिजाउद्दौला के बीच कथकौली में युद्ध हुआ। यहाँ किला है इंग्लिश गवर्नमेंट का समय का। वो नहर है जो गंगा में आके मिलती है, जो अंग्रेज़ों के टाइम का, इंग्लिश गवर्नमेंट का टाइम का नहर है, जो आज उसकी ज़रूरत सिर्फ सिंचाई के लिए रह गया है। पहले वो आवागमन के लिए भी नहर था। उसमें शहर से सामान खरीद कर लोग, नाव जो होता था, बोट वाली नाव हो या ऐसे जनरल नाव जो हो, उससे सामान लोड करके गांव की ओर जाती थी। तो नहर का योगदान बहुत बड़ा रहा है और बिहार के मुख्य नहरों में वो नहर आता है। उस नहर को नंबर से जाना जाता है, जैसे बक्सर 12 नंबर लक है, इसके बाद बक्सर में ही 11 नंबर लक है, फिर 10 नंबर लक है। 10 नंबर लक ऐसे तो मेरा गांव है। मैं गांव से भी बिलोंग करता हूं और गांव में अपना खेती जो भी है। मैं किसान का बेटा हूं और पीछे मैं पर्सनल बिजनेस करता था। आज की डेट में किसी कंपनी में एक डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभाल कर चल रहा हूँ।
और रही जॉब की बात, तो जहाँ काम ढंग से मिले, ढंग से कर, ढंग से पेट के लिए पैसा मिले, सीधी बात है, वहाँ से हटना भी नहीं चाहिए। उसी तरह मैं जिस मालिक के पास, जो मेरी कंपनी का डायरेक्टर है, वो मुझे सम्मान देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक कंपनी वाले ने मुझे ऑफ़र दिया। मैंने बोला मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, जिस दिन काम छोड़ूंगा उस दिन काम भी नहीं करूँगा। मैं तो ऐसे जिद पर काम करने लगा। मेरे बहुत से रिलेशन के लोग 3-4 वर्ष के बाद जाने की काम करता, क्योंकि मेरे बेटे में कुछ अच्छा खासा पैसा लग गया था। तो पापा बोले कि बहुत पैसा लग गया है। मैंने बोला कि आज से आपसे पैसा नहीं लूँगा। ऐसे मैंने ढंग से बोला, तरीक़ा से बोला, अच्छा से बोला, ऐसे नहीं कि झगड़ा करके। तो मैं अपना काम देख लेता हूँ। तो एक सीए है मेरे पत्नी के फ्रेंड है, क्लास फेलो रहे हैं, वहीं मुझे एक दिन में जॉब दिला दिए। जॉब तो मेरे लिए वो जीरो था, मैं कुछ नहीं जानता था उसके बारे में, आज से 5 वर्ष पहले। लेकिन उस जॉब के बारे में मैं जीरो से आज हीरो हूँ, हर कुछ जानता हूँ। तो जो मुझे सिखाया, जो कंपनी ने मुझे रख के सिखाई, जो कंपनी ने रख कर मुझे पैसा दी, उतना काम नहीं कर पाता था जितनी मेरी कंपनी पैसा मुझे देती थी। फिर उस कंपनी को मैं क्यों छोड़ूं? तो जॉब के मामले में जो भी जॉब मैं करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट जो है, मैं किसी के पास, दूसरे के पास अब जॉब नहीं करूँगा। जितने दिन तक कंपनी रखेगी रहेंगे, ना मैं कोई गलती करूँगा तो कंपनी मुझे हटाएगी क्यों? तो अपना होम वर्क मुझे मिला हुआ है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट से काम करता हूँ, लेकिन लगन से करता हूँ। रही बात मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ा खराब ही रहती है। मेडिकल दौड़ते ही रहते हैं हम। 20 दिन पर पटना, कभी पटना एम्स में, कभी पटना इंदिरा गांधी में, जिसका मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो ठीक है, ईश्वर देते हैं, लेकिन मेरा सभी पैसा मेडिकल में लग जाता है। और बच्चों को तो पढ़ाना नहीं, बच्चों को पढ़ा दिए हैं, जो कि उत्तराखंड देहरादून में रहता है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसकी शादी भी कर दिए हैं। वो लोग अपना तरीक़ा से रहता है। मैं न मुझसे लेता है न मैं उससे लेता हूँ। क्यों लूँ मैं? मेरा हाथ पैर अभी सब सही है, तो मैं फिर क्यों लूँ? और आप सबको भी यही करना चाहिए। और मेरा यूट्यूब प्लेटफार्म पर आने का शौक़ था, जो मैंने पूरा किया। 16 जुलाई को मैंने उत्तराखंड से यूट्यूब की शुरुआत की, और मैं अपने ब्लॉग का नाम सुरेश ब्लॉग देवभूमि रखा। पहले मैं सुरेश ब्लॉग ही रखा था, लेकिन मैं यूट्यूब चलाना जानता नहीं था। जैसे कंपनी में मैं जीरो था पहले, वैसे यूट्यूब के लिए मैं जीरो था। तो एक ब्लॉग बनाया 15 अगस्त पर, जो अभी मैं 26 जनवरी को डाला था। वैसा ब्लॉग मैंने बनाया 15 अगस्त को, और मुझे यूट्यूब ने वेलकम बोला। 1 मिनट में 1000 व्यू मैंने लाया। व्यूज ही ना लाऊंगा, सब्सक्राइबर नया कहाँ से लोग पैदा कर देंगे, नया आदमी, नया ब्लॉगर। इसके बाद मुझे 5 मिनट के बाद कॉपीराइट किया गया। मैं कॉपीराइट भी नहीं जानता था कि कॉपीराइट मीन्स क्या होता है। फिर मैं उस वीडियो को हटा दिया, जबकि हटाना नहीं चाहिए। अब मुझे धीरे धीरे अनुभव होता है कि वीडियो को हटाना नहीं चाहिए। यूट्यूब से कुछ छिपता नहीं है, मैं डाल दूं और हटा दूं, मुझे अच्छा नहीं लगा तो हटा दूं, तो यूट्यूब सेकंडों में कैच करता है आज के डेट में। तो कॉपीराइट हुआ, धीरे धीरे सीखने लगा, सब्सक्राइबर मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, आप लोगों की सहयोग मिलते गया।
और बहुत से पीछे मैं ब्लॉगरों को देखता हूँ तो 2 साल 3 साल लोग लगा रखे हैं और 1K सब्सक्राइब पूरा नहीं किए हैं। मैं 16 जून 23 को शुरू किया और आज से 2 महीना पहले यानी 24 के फर्स्ट वीक में मैंने 1K पूरा कर लिया। लेकिन एक दिन भी मैं प्लेटफार्म से गायब नहीं रहा। दुख भी आता है, रिलेशन में सुख भी आता है, तब भी मैं बनाता रहता हूँ। सुख आता है तो सुख जैसा बनाता हूँ, अगर रिलेशन में दुख जैसा हुआ तो फिर दुख जैसी अपना रोल करता हूँ। वैसे मेरे यूट्यूब में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बीच में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर किए। इसके बाद 10-15 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर कर गई। अच्छा ही हुआ, 80 का एज हो गया था। अपने शरीर से चलते हुए चल बसी। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। कल हम लोग को जाना है ससुराल। उनका परसों ब्रह्मभोज है तो उसमें सम्मिलित होना है और पत्नी का तबीयत भी ठीक नहीं है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठीक हो जाए तो लेकर कल जाऊँगा। तबीयत खराब होने का कारण है कि 1 साल पहले मैंने दिल्ली में मेरे भाई की बेटी का जॉब लगा तो उसको मैं वहाँ सेटल करने गया गुड़गांव में। तो ऐसे ही मैंने फुल बॉडी उनका चेक कराया तो उसमें थायराइड 5 लेवल पर था। 5 लेवल मतलब इसके बाद कैंसर, और शुगर जांच हुआ तो 500 और चल रही है। डॉक्टर ने अपनी कलम को बंद कर दिया, बोला कि इमीडिएटली ऑपरेशन। तो मन घबराया कि कैसे करूं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, खेत बहुत है तो हम लोगों के खेत बेचना हमारे परिवार में नहीं अच्छा लगता है। तो एक मेरे जमाई हैं जो पावन बोलते हैं, वो लखनऊ में रहते हैं और उनसे संबंधित उनका कोई दोस्त फ्रेंड आईजी में उसमें रिटायर होकर अपोलो में बैठते हैं। वो ऑनलाइन देखे, हम लोग गुड़गांव में थे और लखनऊ से ऑनलाइन देखे, बोले कि इमीडिएटली ऑपरेशन। तो हम लोग पूछे कि अगर अपोलो में हम लोग कराते हैं तो क्या लग जाएगा। तो अपोलो का खर्च 7-8 लाख से ऊपर यानी 10 समझ लीजिए। तो हम लोग बताए, मेरे जो जमाई है वो बोले ऐसे उनको मैं अपने छात्र से इसका ऑपरेशन कराता और तुरंत कर दिए पटना एम्स में। और बहुत बढ़िया डॉक्टर और पूरी गला को खोल कर 8 घंटे ऑपरेशन चला। ओटी से 11 घंटा बाद बॉडी मिला और सफल 3 लेयर में ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद दवा चलते रहा, जो कि लाइफ टाइम दवाएं, बहुत सी दवाएं लाइफ टाइम हो गई हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा और कुछ समस्या आ गया। बीच में घर में एलोवेरा जो नहीं होता तो औरत लोग एलोवेरा बड़ी लगाती हैं चेहरा और में, शायद टूट के गिर गया था, उसको स्लिप कर गई तो अर्थों का पेशेंट हो गई। तो यहीं बक्सर में दिखाया तो चल नहीं पा रही थी कि मैं पटना ले जाऊँ। तो महीना दिन दिखाया लेकिन अच्छा नहीं हुआ उतना। तो मैं फिर हार्ट को दिखाने के लिए एम्स गए और इसके बाद इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में अर्थों का दिखाए और कार्डियो में भी दिखाए। दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि दोनों चीज़ से निपट लें, क्योंकि लाइफ टाइम दवाएं बहुत है। कितनी दवाएं खिलाऊं, 20-25 दवा है, 12 बजे रात हो जाता है। दवा का मतलब ही थोड़ा है कि भूजा जैसा लिया और उसकी टाइमिंग है, उसकी गैपिंग है। तो बीपी का है, शुगर का है, थायराइड का है, अब अर्थों का है, कार्डियो का भी चल रहा है। यही लाइफ है, लाइफ से घबराना भी नहीं चाहिए। एक दिन
सबको जाना है। और हम लोग जो भी जन्म लिए हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, एक रोल है। जैसे हम यूट्यूब पर रोल करते हैं, वैसे वो ईश्वर का बहुत बड़ा पर्दा है जिस पर संसार के सभी प्राणी, जीव जंतु सभी का एक रोल है। और आज के डेट में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ईश्वर के पास रिकॉर्डिंग बहुत पहले से है। मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ ये ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहा है। और इस चीज़ को बड़े बड़े बुकों में, धार्मिक बुकों में सब कुछ है, लेकिन रोका गया एक तरीक़ा से, क्योंकि हम कल जान जाएंगे। मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ, तो 2 दिन में बहुत कुछ कर दूँगा। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई समझता हो कोई नहीं है, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। और बीच में ट्रेंडिंग रहा अयोध्या का, जो सच है वो सच होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने करा दिया, ही करा दिया। नहीं, भारत को देखने वाला सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम सब उनको मानते हैं। एक मंदिर है, तो रामलला जब विराजमान हुए तो भारत का विश्व में ट्रेंडिंग चल रहा है। हम लोग उसी पर बना ही रहे थे, महीना दिन से ट्रेंडिंग पर बना रहे थे, रामलला अयोध्या पर। ठीक, रामलला जय हो, हम लोग उनके संतान हैं और हर धड़कन उन्हीं की है। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आप सब ने मुझे सब्सक्राइब कर दिए, आगे कर दिए, उसके लिए दिल से आप सबको नमस्कार।